नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न वर्ग है। मार्च का लास्ट ये टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, ऑल ओवर एस्पेक्ट। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी द हर्मिट कार्ड। वेरी गुड कार्ड नंबर 9। हर्मिट मोड कहता है कि ऑल ओवर एस्पेक्ट आपके लाइफ को इंपैक्ट करेगा इस समय स्पिरिचुअलिटी, सोल सर्चिंग, सॉलिट्यूड, इंट्रोस्पेक्शन। आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है विधाता ने, या तो आपके सिचुएशंस ने, वो आपको एक नया मोड़ दे रहा है लाइफ को। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहां पे आप स्टक हो जाते हो लाइफ में, और लाइफ का जो इम्पैक्ट वैल्यू है उसको आप अंदर झांकते हो। बाहर जो चल रहा है, बाहर जो ड्रामा चलती है, ऑफिस मैटर, पर्सनल लाइफ, फैमिली मैटर्स, गली मोहल्ला, न्यूज एंड एड एजेंसीज, सोशल मीडिया एंड ऑल, वो आपके जो माइंड है, आपका जो सोल है, आपका जो इमोशनल क्वेश्चंस है, उसको हार्म करता रहता है, ब्लॉक करता रहता है, ऑल टाइम इम्पैक्ट करता रहता है। लॉट ऑफ कैलामिटीज आउटसाइड, लॉट ऑफ क्योर्स आउटसाइड, बहुत सारे सर्कस चल रहा है। उस सर्कस का हिस्सा आप बनते बनते नहीं बन रहे हो। दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। यस, ये कार्ड कहता है कि आपको पता चल रहा है अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बिकॉज इससे पहले आता है स्ट्रेंथ कार्ड, जहां पे आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन किया आपने, या तो उस रास्ते पे हो। और ये कार्ड कह रहा है कि जो 6 पॉइंटेड स्टार है, ये शिव और शक्ति का जो मिलन है आपके अंदर हो रहा है। आप एक अर्धनारीश्वर बनने वाले हो, वो शक्ति आपके अंदर आ रही है। कैन यू इमेजिन? विधाता, ये यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके कुल देवता, आपके कुल देवी, आपका इष्ट देव, इष्ट देवी, जिसको आप मानते हो, एंजल्स को मानिए, जिसको भी मानिए, ये एक समय है जब आपके अंदर वो पावर जागृत होगा, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो चेतना जागृत होगा कि ये जो सर्कस चलता है इस दुनिया में, उससे मैं दूर चला जाऊं और अकेले रहूं। जी हाँ, अगर आप फिजिकली मूव आउट नहीं कर सकते हो आपके घर से, ऑफिस से, या तो आपके करियर, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, जहां पे भी आप अटके हुए हो, आपको लगता है कि ये सब मुझे घुटन महसूस करवा रहा है, आई वॉन्ट टू लीव, अगर आप फिजिकली मूव नहीं कर सकते हो, पॉइंट नोट कर लीजिए। मेंटली शिफ्ट कीजिए। सेकेंड, इमोशनली शिफ्ट कीजिए। इमोशनली अटैच मत रहिए टॉक्सिक लोगों के साथ। यस, टॉक्सिक लोगों के साथ जो आपका लाइफ का पैरामीटर डाउन करता रहता है दिन भर दिन, तभी जाके आपके अंदर एक डार्कनेस आता है। लेकिन उस डार्कनेस पे आप आपके जो शक्ति है उसके द्वारा टॉर्च चलाओगे, लाइट चलाओगे, इनलाइटन होंगे, तभी जाके आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होगा। कुंडलिनी जो है वो जो जब जागृत होता है, आपका थर्ड आई ओपन होता है। थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं कि आप महापुरुष बन गए, ठीक है, थर्ड आई भी आपका जागृत नहीं हुआ, आपका एक चक्रा भी 0.001% भी जागृत हो गया, ये समय में आपको वो सूचना मिल जाएगा इस धरती पे एग्जैक्टली कैसे हम फंसे हुए हैं, वो रास्ते पे आप जा रहे हो, और इन फ्यूचर आप वो रास्ता दिखाओगे दूसरों को। तो आप अगर टैरो रीडर बनना चाहते हो, ऑकल्टिस्ट बनना चाहते हो, या तो आप ध्यान जप, मंत्र जप करना चाहते हो, फुल स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसको फॉलो करना चाहते हो फॉर सम टाइम्स, क्योंकि आपके सिचुएशन ऐसे है अभी जहां पे कुछ हद तक आपका डाउनफॉल हुआ है, और आपको सोचने में मजबूर किया है कि ये जो धरती है इसमें सच में आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, क्या वो सही है? तब जाके ये कार्ड आता है, आपके अंदर वो चेतना आ रहा है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी चेतना आएगा, और लाइफ में बहुत वेस्ट फील्ड में ये इंपैक्ट करेगा आपके आपके पर्सनल लाइफ, पर्सनल लुक्स, हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, और आपका मनी मैटर ऑल्सो, राइट? सो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉलो करना चाहिए, गाइडेंस फॉलो करना चाहिए फॉर सम टाइम्स। 21 डेज का आप कुछ साधना कर लीजिए, 51 डेज का कोई साधना कर लीजिए। ये समय हमें लगता है कि बहुत है, लेकिन डिवाइन के लिए दिस इज वेरी वेरी जस्ट लाइक माइक्रो टाइम। तो ये समय अवसर आपको दिया जा रहा है कि फिर से आप एक बार सोचिए, इस धरती पे, इस सर्कस पे आप खेलना चाहते हो, फेयर गेम खेलना चाहते हो, या तो रिग्रेट करना चाहते हो, गिल्ट फील करना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो, जेलस फील करना चाहते हो, गुस्सा आपके अंदर उभरना चाहते हो, या प्यार उभारना चाहते हो, इट्स अप टू यू। तो ये कार्ड जैसे आपको मैंने यहाँ पे
गाइडेंस दिए उसके मुताबिक अगर आप चलते हो तो आपको लाइफ में बहुत तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव जस्टिस मिलेगा। यस, जस्टिस कार्ड, यू आर वेरी लकी यू नो। पहला दोनों कार्ड ही मेजर आर्काना से आ रहा है, सो इट्स लाइक डिवाइन आपको बहुत गहराई से, ये जो सच्चाई है ना, इस धरती का जो सर्कस है, बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि बार बार आप वही फंसते हो, आप उलझ जाते हो। ये जो आसपास का शाइनी थिंग्स है, आप उलझ जाते हो किसी का कुछ भी कहना, कुछ भी मानना उसमें, तो वहां से कट ऑफ होइए। और ये कार्ड कह रहे हैं कि जस्टिस लाइफ में मिलेगा। नंबर 11, एज अबव सो बिलो, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि डिवाइन का जो रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहा है ऑल ओवर प्लानिटरी सिस्टम, मिल्की वेज एंड गैलेक्सीज, मल्टीवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस, वो हमारी छोटे छोटे रंध्र में भी चल रहा है। सेम रूल एंड रेगुलेशन डिवाइन का जस्टिस है, ये पूरा ब्रह्मांड में है, उसका ही हम पार्ट है। तो जब आप आपके इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे, सॉलिट्यूड में जाओगे, जब आप जान पाओगे आपके अंदर वो क्या क्षमता है, वो जब जागृत होगा, आपका जो रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था उसका उजाला आपके थर्ड आई से निकलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही देगा, और आप खुद का जस्टिस ले पाओगे। लाइफ के ऐसा सिचुएशन था, आपको बहुत यातना झेलना पड़ा, बहुत से बिट्रेयल महसूस हुआ आपको, जो आपको प्रमोशंस मिलना था आपको नहीं मिला, सैलरी आपका बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, या तो आपके जो जॉब इंटरव्यू में अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी आपको कॉल लेटर नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट, जहां पे आपको जस्टिस मिलना चाहिए। पैसे के मामले में कोई पैसे लेके भाग गया, चला गया, डूब गया, प्रॉपर्टी चली गई, कोई कब्जा कर लिया, या तो कोई एडवोकेट के पीछे दौड़ते दौड़ते आप थक चुके हो, तो उस काइंड ऑफ थिंग। ये जो है एक्सटर्नल मैटर है, इसका हल निकालने से पहले आप खुद का हल निकालिए अंदर। शिव और शक्ति का जो है आपका थॉट और आपका इमोशंस है, आपका स्पिरिचुअल माइंड है, ये सबका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जब तक नहीं होगा, आप उलझते रहोगे और घूमते रहोगे, जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस आप इधर दीजिए, पहले अंतरात्मा को दीजिए कि आपने पहले अगर कोई आपको ठग के चला गया, या तो आपका हक का सामान लेके चला गया, प्रमोशंस नहीं दिया, या तो समथिंग लाइक दैट, वहां पे आपको ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम कि अगर मुझे मेरा हक का पद, प्रतिष्ठा, बिजनेस डील अगर नहीं मिलता, या तो जो भी मैं चाहता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, जो मेरा है, अगर वो मुझे नहीं मिलता है, आई विल टेक जस्टिस, आई विल सी यू। धमकी से नहीं, प्यार से, लेकिन दिमाग से। नाउ ये कार्ड कहता है कि जहां पे भी आप आपके थॉट प्रोसेस को लगाओगे, क्योंकि ये यहाँ पे इमोशंस नहीं है, साफ साफ देखिए यहाँ पे कोई पानी का एलिमेंट नहीं है, और स्पिरिचुअल माइंड लगाओगे, आपका इंस्टिंक्ट भी लगाओगे, आपके अंदर हाई डिजायर होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। विदाउट डिजायर यू आर जस्ट ए डेड बॉडी। विधाता ने जो डिजायर्स दिए है ना, छोटे छोटे डिजायर्स, इवन सेक्सुअल डिजायर ऑल्सो, इट मीन्स ए लॉट। ओके, सो मनी डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स एंड मेटेरियलिस्टिक डिजायर इज नॉट बैड, बट आप उसको कैसे चैनलाइज करते हो, किस दिशा में लेके जाते हो, दैट्स योर टैलेंट, दैट्स योर टैलेंट ऑफ योर 4 एलिमेंट्स। तो यहां पे आपको थॉट प्रोसेस, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका इंस्टिंक्ट को और डिजायर को पॉजिटिवली लेके जाना पड़ेगा, और हक का सामान आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे थे। तो उसके बाद क्या होगा, आपके लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नया शुरुआत करोगे, नया दिशा दिखोगे, आपका जो मनी मैटर है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपका हेल्थ है, आपका लुक्स है, आपका वेल्थ है, आपका प्रॉस्पेरिटी है, एक ग्राउंडेड डिसीजंस ले पाओगे आप। पहले इस ये जो आपका माइंड है, मेंटल बॉडी है, इसको आप विशुद्ध कीजिए, और पहले जस्टिस लीजिए, खुद का आत्मा के साथ परिचित होइए, और उसका जो शक्ति है उसको वर्धन कीजिए। तो उसके बाद जाके एक नया शक्ति आपके अंदर आएगा टू क्रिएट समथिंग, और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, नया जॉब आ सकता है, नया बिजनेस डील आ सकता है, नया कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर सकते हो आप। और सबसे अच्छा होगा अगर आप ग्राउंड लेवल से शुरू करो, एकदम नीचे से शुरू करो, ठीक है। और ये कार्ड कहता है कि आपको अगर नेगेटिविटी महसूस हो रहा है आपके लाइफ में, एनी फील्ड, नो मैटर इट्स इन योर करियर और योर रिलेशनशिप और हेल्थ, आप कहीं नेचर में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, कुछ जंगल में चले जाइए, जहां पे नेचर है, हरियाली है। ये कार्ड जो वाइब्रेट कर रहा है ना, वो एनर्जी, दैट इज ग्रीन, अर्थ एलिमेंट का एनर्जी। नेगेटिविटी को आप डिस्चार्ज कर दीजिए जमीन पे, धरती माता को दे दीजिए, सौंप दीजिए, और उनसे आप अच्छी ऊर्जा लीजिए, ध्यान कीजिए, वहां पे मगन हो जाइए, वहां पे
हरे कृष्ण हरे राम कीजिए, तो जो भी मन चाहे आपका एक्सरसाइज कीजिए वहां पे नंगे पैर, धूप लगाइए शरीर में, विटामिन डी आएगा और तेज मिलेगा आपको। जितना घर पे बैठे रहेंगे उतना आपका जो ऑरा है वो डिमिनिश होता जाएगा और छोटे होते जाएंगे और नेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअलिटी तो चला जाएगा, उसके साथ साथ आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी हैम्पर होंगे। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स, लास्ट कार्ड ऑफ योर करियर पाथ। सी इट्स वेरी सिंपल, आपको लाइफ में अगर सक्सेस मिलना है, बिकॉज नंबर 6 इज द सक्सेस कार्ड, और ये कहता है कि आपकी मेंटेलिटी में एक सक्सेस जो है वो होना चाहिए, थॉट प्रोसेस का, न्यू थॉट्स, ट्रूथ, न्यू आइडियाज, न्यू डिसीजंस, न्यू प्लानिंग, रिप्लानिंग, न्यू नॉलेज। और जहां पे अभी आप हो, जिस सिचुएशन पे आप बैठे हुए हो, या तो आप काम कर रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो, या तो घर पे भी हो, वहां पे अगर कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है लेकिन आप उसको बना नहीं पा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, ये कार्ड कह रहा है कि साफ साफ आपको उस जगह से निकलना चाहिए, वो सिचुएशंस को त्याग करनी चाहिए, और उसके लिए आपका जो थॉट है, आपका जो मेंटल क्लैरिटी है, वही आपको आगे लेके जाएगा। इमोशनल अटैचमेंट पे अगर आप पड़े रहे, जॉब, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, हाउस, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको विदेश में मिल रहा है या तो कोई और प्रदेश में मिल रहा है, जाइए वहां पे, फैमिली को अभी छोड़ के जाइए, मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद देखेंगे जब दूर जाके आप झंडा लहराएंगे, फैमिली घर बैठे तालियां बजाएंगे। ये बहुत पावरफुल कार्ड है, लेकिन उसके पहले जो गाइडेंस आपको मिला है, यू शुड फॉलो दैट माय फ्रेंड। चलिए आपके लव लाइफ चेक करते। आई थिंक जो गाइडेंस है अगर आप फॉलो करते हो, लाइफ में बहुत सारे हिस्सों में सुधार आएंगे और आपके लाइफ को फिर से एक बार आप जी सकते हो। ओके, लेट्स सी। मैजिशियन कार्ड, क्या बात है। लव रिलेशनशिप में अगर मैजिशियन कार्ड आता है, इट्स फैबुलस। एनी सिचुएशन पे अगर मैजिशियन कार्ड आता है, इट्स अ बिगिनिंग माय फ्रेंड। किसी के साथ अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में कोई आगे आपको जो फ्यूचर है नजर नहीं आ रहा था, बट दिस कार्ड इज सेइंग द मोर यू थिंक अबाउट दिस, द मोर यू मैनिफेस्ट अबाउट दिस, इट विल बिकम योर रियलिटी। जिनके साथ आप हो या तो जो चला गया चली गई है, अगर वो उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रॉपर वे में, जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट इट और यूनिवर्स को सौंप दीजिए वो एनर्जी। बी एक वाइब्रेंट पर्सन, वो इंसान आपके पास आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। इट्स नॉट के डिवाइन क्या चाहता है, इट्स क्या कि आप क्या चाहते हो और उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हो। इट्स योर डिटर्मिनेशन। इट्स नॉट ओनली कि भगवान के हाथ पे छोड़ दो एंड जस्ट गॉन, नो, इट्स योर डिटर्मिनेशन। आप कैसे उस एनर्जी को यूनिवर्स को भेजते हो और उससे काम करवाते हो। यू आर द क्रिएटर माई फ्रेंड, बिकॉज मैजिशियन जो है वो क्रिएटर है। वो हाथ फैलाए नहीं बैठते कि मुझे इसके साथ शादी करना है, इसको बुलाना है, इसको लाइफ में लेके आना है। नो, नेवर। डोंट बी ए बेगर एंड डोंट बी ए लाइक इन द वेटिंग लिस्ट पर्सन। आपका आत्मा जो है, जो तत्व है, वो परमात्मा का ही है। सो उन्होंने अगर कुछ क्रिएट किया उनके डिजायर्स के लिए, आप भी क्रिएट कर सकते हो आपके डिजायर्स के लिए। वेरी सिंपल, दिस इज द मैजिशियन कार्ड। सो manifest the person you want in your life for marriage, engagement, long-term relationship, positivity. Yes, not for negative thing. Mind it, positive. Because ये जो डिवाइन है आपको एक ओरोबोरस कमर में जकड़ के रखने के लिए कहा है। ये अगर गलत काम आपने किया, ये आपको खुद ही काटेगा और रिसाइकल में चले आओगे, फिर से रीबर्थ में चले आओगे, फिर से, और कार्मिक जो रिलेशनशिप है उसमें फंसते जाओगे फिर से। सो बी वेरी केयरफुल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और कौन सा एनर्जी जो है यूनिवर्स को दे रहे हो। डोंट बी ए कावर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एनर्जी वाइज कॉन्टैक्ट करेंगे ना यूनिवर्स से, दिस इज द फर्स्ट की ऑफ मैनिफेस्टेशन। डोंट बी ए कावर्ड, ओ माई गॉड, नो लाइक दैट। बी हैप्पी अबाउट इट because you are the creator, I told you. Okay, somebody is coming from far, my friend. See, 3 of Wands, एक्शन का कार्ड है, एरिस लियो सैज का एनर्जी है, और ये कह रहा है कि वो इंसान बहुत ही पैशनेट है आपके लिए, एंड दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर सम मोमेंट। अचानक से जंप मारेंगे और आएंगे वो, अचानक से मैसेज मिल सकता है आपको, या तो उनका दर्शन हो सकती है, या तो हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ वेटिंग पीरियड एंड द गुड सक्सेस। नंबर 3 इज द क्रिएशन। कोई ऐसा क्रिएशन होगा आपका रिलेशनशिप में जहां पे उनका एक्शन विल बी द प्रूफ,
उनका एक्शन जो रहेगा वो अचानक से रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है, अगर आप सिंगल हो, कोई दूर से आएंगे और आप मिलेंगे, या तो आप ट्रैवल करने जाएंगे, आप उनसे मिलेंगे। और ये रिलेशनशिप का कार्ड में अगर आता है कि आपके एक्स दूर चले गए, वो सोच रहे आपके बारे में, विद इन 3 weeks to 3 months दैट पर्सन विल शो ऑफ डेफिनेटली। अगेन मैनिफेस्ट, बिकॉज ये है मेजर अरकाना का कार्ड, ये सिर्फ एक्शन का कार्ड है। दिस इज द स्टैफ, दिस इज द वॉन्ड्स। तो मैजिशियन कार्ड में देखो, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके पास है, जस्ट प्ले विथ इट। आपको एलिमेंट्स क्यों दिया गया है? एलिमेंट्स होते हैं युद्ध करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, यानी कि आपको युद्ध पे भेजा जा रहा है, वहां पे सारे अस्त्र दिया जा रहा है, आप अभी युद्ध करो। मैजिशियन कार्ड है, या तो हमारा जो एलिमेंट्स है उससे हमें क्रिएट करनी पड़ती है। जो भी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते हो, जैसे भी चाहते हो, जस्ट डू इट। डिजायर्स है, डू इट। हाथ फैलाए मत बैठो। अगेन या द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था ना रिलेशनशिप में, ये कार्ड कहता है कि एरिस लो सैच का पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। अगर वो इंसान पहले उनको उतना नॉलेज नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी, ये जो रिलेशनशिप था आपका वो चले गया या तो चली गई, जो भी सिचुएशन है उसमें मैच्योरिटी आ रहा है उनका, अभी एक्शन लेंगे। लेकिन बहुत थॉटफुल पर्सन है, बहुत ही क्लेवर है। जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलते सिचुएशन के बारे में, वो कभी ये कुर्सी से नहीं उठेंगे। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप सोच रहे थे कि वो किसी और के साथ है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, नो, आपके बारे में सोच रहे, सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, और एक्शन लेने के लिए वो एक समय का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत ही एक डोमिनेटिंग कार्ड भी है। अगर देखा जाए तो वेरी फन एंड एक्साइटिंग लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है। लेकिन यहाँ पे इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो नहीं है, दैट्स ओके। बट लव एंड पैशन जो रहता है ना, बहुत होता है वहां पे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है आप डील कर रहे हो कोई एरिस लियो सैच से, जिनके अंदर वो फायरी एनर्जी बहुत हाई है, जो कभी भी आ जाता है, टपक सकता है, समथिंग लाइक दैट। वो उतना प्लानिंग नहीं करते ज्यादा। उनको अगर पसंद हो आप, उनका आपका ख्याल अगर उनके दिल और दिमाग में है, दैट पर्सन विल जस्ट शो ऑफ अगेन। ये सिंगल्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे अगर आपका नेचर है, यू वांट दैट फन एंड लव इन दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन विल कम अप। बहुत ही हाई फाई होंगे, देखने में बहुत अच्छा होंगे, सजने सवरने में दैट पर्सन विल बी लाइक फेबुलस, ऑसम। खुद को बहुत प्यार करेंगे और आपको भी बहुत प्यार करेंगे। तो नंबर 6 का कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड है कोई ऐसा पुराना इंसान, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे फीलिंग हो रहा है कि आपका एक्स लौटने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। आपका अगर थॉट प्रोसेस में और आपका जो इमोशंस है उसमें अगर स्टेबिलिटी हो रहा है, आपने सही चॉइस की, आपने एथिकल चॉइस की, और ये कार्ड कह रहा है कि नया क्रिएशन होगा जो आप चाह रहे थे। और आपके अंदर अगर कोई डार्क एनर्जी आपको महसूस होता है कि दोनों को सेपरेट कर रहा है, सिंपल से फंडा बताऊंगा कि आप जो है हैंडीकैप्ड है, या तो नीडी लोग है, जो रास्ते के कुत्ते हैं, या तो गाय है, जो भी बीमार इंसान भी है, उनको थोड़ा सा अगर अन्न दान करते हो, या तो मेडिसिन देते हो, या तो उनका ख्याल रखते हो थोड़ा बहुत, तो आपके अंदर से डार्क एनर्जी चले जाएंगे उनके दुआ से। अभी आप जो सिचुएशन पे हो, रिलेशनशिप को सही करने के लिए, अगर पर्टिकुलर ये कार्ड कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। आपके जो स्थूल शरीर है उसके लिए आपका हेल्थ अच्छा कीजिए, आपका लुक्स अच्छा कीजिए, आपका जो पैटर्न है देखने का, ड्रेस का, उसको आप थोड़ा सा सुधारिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनिए, तब जाके आपसे लोग एक नहीं, दो नहीं, 3 मिलेंगे। जब पहले आपको एक भी नहीं मिल रहा था, दिस इज द टाइम अगेन रिक्रिएट योर न्यू ऑरा। जैसे आप लोगों से जुड़ोगे ना, आपका एक नया ऑरा चमकेगा और लोग आकृष्ट होंगे, नया लोग भी आएंगे, नया जो आपको लव ऑफर देने के लिए आएंगे, और जो पुराने लोग हैं वो भी आपके पास आएंगे। दैट्स द ऑरा यू शुड क्रिएट इन योर लाइफ राइट नाउ। नंबर 6 का कार्ड, सक्सेस मिलेगा जो मैनिफेस्ट आपने की है, क्योंकि की कार्ड है ये, मैजिशियन कार्ड। आपने जो मैनिफेस्ट की है उसके मुताबिक आपको जरूर सफलता हासिल होगी। ओके, तो आइए जानते हैं एंजल का क्या गाइडेंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। लेट्स सी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो एडजस्ट कीजिए, ट्यून कीजिए आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी इमोशंस को। जो बटन है ना उसको घुमा घुमा के ट्यून कीजिए, जैसे पहले रेडियो में ट्यून किया जाता था, या तो अभी भी किया जाता है, फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ने के लिए। डिवाइन का जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी है उससे आपके रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को
ट्यून करने के लिए आपका थॉट्स को, आपका इमोशंस को शांत कीजिए थोड़ा सा। पॉजिटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव बट प्रोडक्टिव। यस, दैट इज द की। Positive, then what? You have to produce something, right? So be that productive person by your thought, your emotions, and your ambition. Ambition is very important. आपको लाइफ में क्या चाहिए, उस वो अगर अभी आपको पता नहीं ना, यू आर जस्ट लॉस्ट फेलो। सीरियसली माई फ्रेंड, लाइफ में क्या चाहिए, आई डोंट नो, मे बी दैट, मे बी दिस, माई गॉड, यू आर जस्ट फ्लोटिंग नो वेयर। डिटर्मिनेशन, पैशन, थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस, ये सबको एडजस्ट कीजिए प्रॉपरली। आपके लाइफ में देखना बहुत सारी चीज चेंज हो जाएंगे, बहुत अच्छा ऊर्जा आएगा आपके लाइफ में, यू विल फील हैप्पी। ओके, ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टैरो डीप में सीखना है, वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न एसोटेरिक मीनिंग ऑफ टैरो, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअल साइंस, जहां से इसका लीनिएज आया है धरती पे, हमारे जगह पे, और ईस्टर्न फिलोसॉफी, यानी कि हमारी जो ये धरती है, धरती माता की हर जगह कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज फैला हुआ है और उससे रिलेटेड है ये टैरो। वैसे ही हमारी जो हिंदुस्तान है, वहाँ पे भी इसका एसेंस है, हमारी शास्त्र में है। सो सारा इंफॉर्मेशन को मैंने क्लब किया है ये कोर्स में आप लोगों के लिए, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। दिस इज फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक रीबर्थ होगा जब आप ये कोर्स से जुड़ोगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जानोगे खुद के बारे में, डिवाइन के बारे में, उसके बाद जाके आप किसी को हेल्प करना, टैरो रीडर बनना। बट दिस इज द कोर्स फॉर द टैरोइस्ट, टैरो साइंटिस्ट। तो इसका एक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल है, आप ओपन अप कर सकते हो, और कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हो। जाते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।